अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत आम तरीन खबरें लेकर एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करेंगे भारत को तारीख साथ शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जो गुज़िश्ता दिनों जिस तरह से पाक भारत तनाज़ा हुआ, कशीदगी हुई, उसमें भारत को बहुत जो है बड़े पैमाने पर सेटबैक का सामना करना पड़ा, नुकसान हुआ। और जहां भारत का ख्वाब था कि उसके फिजाई और जो फौजी लेवल पर बढ़तरी है वो पाकिस्तान से कहीं आगे है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में भारतीय फौज, भारतीय फिजाइया बुरी तरह एक्सपोज होकर रह गई। अब भारत इस तारीख 7 शिकस्त के बाद भारत के अंदर क्या चल रहा है, तवातर के साथ अमेरिकन कार्गो 130 तैयारे जो है वो भारत पहुंच रहे हैं। इन कार्गो तैयारों में क्या लाया जा रहा है, क्या कोई जंगी साजो सामान भारत पहुंच रहा है या मामला कुछ हो रहा है, इस हवाले से आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब ट्रंप ने एक अहम तरीन ऐलान किया है। यह ऐलान मैं अपने व्लॉग में आपको बताऊंगा कि क्या ऐलान किया है, इस ऐलान के पीछे ट्रंप की क्या सोच है और ये ऐलान क्यों किया गया है। इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन जो है खबर दूंगा, बल्कि तमाम ताने बानों को मिलाऊंगा कि ये ऐलान ट्रंप की जानिब से आखिर क्यों किया गया है। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि जहां पाकिस्तान के हाथों राफेल बुरी तरह तबाह हुए, निस्तो नाबूद हुए, अब वहां फ्रांस की कंपनी और फ्रांस के इस तैयारी की मार्केट डाउन करने के लिए फ्रांस ही के इत्तेहादी और करीबी दोस्त मुमालिक क्या खेल खेल रहे हैं और क्यों ऐसा खेल खेला जा रहा है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बताऊंगा। और J-35 लड़ाका तैयारे जो कि स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, चीन की जानिब से पाकिस्तान को रवां साल ही दिए जाने का इम्कान है। कुछ इन तैयारों के ऊपर भी रोशनी डालेंगे कि ये हवाई बीस्ट जब पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स कहां पर जाकर जो है वो कहां तक पहुंच जाएगी और भारत पर हमें कितनी जो है वो फिजाई बढ़तरी मजीद हासिल हो जाएगी। बहुत अहम तरीन व्लॉग है, आखिर तक अपने इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। लेकिन तमाम तर खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे वीडियो को कैसा पाया है। तो व्यूअर्स, पहली अहम तरीन खबर है, भारत को पाकिस्तान के हाथों तारीख 7 शिकस्त हुई। भारत जहां कह रहा था कि उनको पाकिस्तान के ऊपर हर लिहाज से वो फिजाई हो, जमीनी हो या नेवल बढ़तरी हो हासिल है, लेकिन जब ग्राउंड के अंदर दोनों ममालिक आमने सामने हुए तो भारत की ये फिजाई और जो जमीनी और जो बहरी बढ़तरी का ख्वाब था या दावा था वो चिकना चूर हो गया। पाकिस्तान ने बुरी तरह से भारत के इस तमाम डिफेंस सिस्टम को, तमाम जो चीजें थी उनको एक्सपोज किया और भारत को बुरी तरह जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इस तारीख सा शिकस्त के बाद भारत के अंदर अमेरिकन C-130 जो अमेरिकन एयरफोर्स के कार्गो तैयारे हैं मुसलसल लैंड कर रहे हैं, मुसलसल भारत आ रहे हैं। अब यहां सवाल ये पैदा होता है, क्या भारत मजीद कोई दोबारा से जंगी तैयारियां कर रहा है, दोबारा से जो है वो जंग के अंदर शामिल होना चाह रहा है या पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने जा रहा है। इस हवाले से जो हमारे थिंक टैंक्स हैं वो बखूबी जो है इसका तमाम हालात का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि मोदी जैसे दहशतगर्द के हाथों कोई बाइद नहीं और अजीत दोवल जैसे जो क्रिमिनल माइंड इंसान है उससे भी किसी किस्म की कोई बाइद नहीं है कि वो कोई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम करे या फिर कोई जो है पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का खेल खेले। ये दोनों का जो नेक्सस है, दोनों ही क्रिमिनल माइंड और दोनों ही जो है वो दहशतगर्द किस्म के इंसान हैं। मोदी के ऊपर तो आपको भी मालूम है कि माजी में दहशतगर्दी का पर्चा मुकदमा भी चल चुका है। गुजरात में जिस तरह से मुसलमानों को कत्लेआम किया गया था, अब पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जो है वो क्या जायम रखता है ये किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अमेरिकन C-130 की फिजाई एयरफोर्स के कार्गो तैयारे भारत मुसलसल आ रहे हैं, जंगी साजो सामान आ रहा है, या फिर एक और थ्योरी जो है वो मार्केट में बहुत तेजी के साथ जो है एकदम से गर्दिश की है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत ने अपनी कोई एयर बेस जो है वो अमेरिका के हैंड ओवर कर दी है। अब देखना ये है आने वाले दिनों में, कुछ आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में तमाम मामला जो है क्लियर हो जाएंगे कि C-130 क्या भारत को जंगी साजो सामान पहुंचा रहे हैं या फिर भारत ने अपनी एयरबेस जो है वो अमेरिका के हवाले की है। दोनों सूरतों में जो है पाकिस्तानी थिंक टैंक, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। अब व्यूअर्स, सूरत हाल जो बनी हुई है
अगर भारत जंगी तैयारियों में मशगूल है तो फिर भारत को मोस्ट वेलकम है, भारत आए, भारत एक मरतबा फिर जो है वो अपना शौक पूरा कर ले, क्योंकि हमारे जराए और जो ताने बाने मिलाए गए हैं उसके मुताबिक अमेरिका ने इसराइल और भारत को जो है वो फेस सेविंग दी है और इस जंग को बंद करवाया है, क्योंकि भारत का नुकसान उसके जो अंदाजे थे उससे कहीं ज्यादा हो गया। अब जहां भारत के राफेल तैयारे बुरी तरह मार्केट में पिटे, फ्रांस के अब इन राफेल तैयारों के खिलाफ इसके अहम तरीन इत्तेहादी और दोस्त ममालिक जिसमें बरतानिया और अमेरिका जो है वो सरे फहरिस्त हैं, वो इस तमाम सूरत हाल में इन राफेल तैयारी की मार्केट को मजीद जो है वो गंदा कर रहे हैं। कुछ जो है आलमी नशरियाती अदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल के बारे में जो नेगेटिव रिपोर्ट्स जो है वो शाया की जा रही हैं ताकि राफेल की मार्केट जो है वो मजीद डाउन हो और अमेरिका और बरतानिया के लिए जो है भारत के अंदर जो है वो हथियार, फौजी साजो सामान और हथियार जो है वो फरोख्त करने की मंडी और जो मार्केट है वो ओपन हो सके। व्यूअर्स, इस तमाम सूरत हाल में अब अहम तरीन जो खबर है जिसकी जाने मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि रवां साल में ही बहुत उम्मीद बन गई है, बल्कि कुछ सोर्सेज कंफर्म भी कर रहे हैं कि चीन पाकिस्तान को J-35 स्टील्थ टेक्नोलॉजी के हामिल लड़ाका तैयारे जो है वो देने जा रहा है। ये लड़ाका तैयारे डबल इंजन पर मुश्तमिल है। पहली बार पाकिस्तानी जो फिजाई बेड़े में डबल इंजन, ड्यूल इंजन जो है वो लड़ाका तैयारे शामिल होंगे। और आपको मैं बताता चलूं कि PL-17 मिसाइल जो कि कहा जा रहा है कि PL-15 मिसाइल की एडवांस शक्ल है, वो इस तैयारे के अंदर इंटरनली जो है वो नस्ब होता है, यानी कि इसके अंदर जो है नस्ब होता है। और ये 4 PL-17 स्टिल्थ जो मिसाइल्स हैं इनको अपने मुकम्मल स्टिल्थ मोड के अंदर रहते हुए कैरी कर सकता है, क्योंकि किसी भी अगर स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे के अंदर बाहर की जानिब अगर मिसाइल नस्ब हो तो वो मुकम्मल स्टिल्थ मोड में नहीं रहता, बल्कि वो रडार पे जो है वो डिटेक्ट भी हो सकता है। लेकिन इस तैयारी की जो है एक खूबी है जो कि बाकी तैयारों के ऊपर जेट जो लड़ाका तैयारे हैं उनके ऊपर इनको मुमताज करती है कि ये PL-17 मिसाइल जो है वो इस स्टिल्थ तैयारे के अंदर इंटरनली जो है वो नस्ब होता है। और इस J-35 तैयारे का रडार तकरीबन 400 किलोमीटर तक जो है वो देख सकता है, यानी कि भारत के अवाक्स तैयारे और भारतीय फिजाइया इस तैयारे के आगे जो है मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड होकर रह जाएगी, नाबीना हो जाएगी। और ये तैयारा भारत के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होने जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में ट्रंप ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है। ट्रंप ने F-35 ट्रंप की और अमेरिकन इंतजामिया की वाशिंगटन की ख्वाहिश है कि भारत F-35 सिंगल इंजन स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल जेट तैयारे खरीदे, लेकिन भारत ने इसके ऊपर राफेल को तरजीह दी। अब ट्रंप ने इस तमाम सूरत में एक अहम ऐलान किया है। उसने कहा है कि मैं चाहता हूं कि F-35 को अपग्रेड किया जाए और इसको ड्यूल इंजन में जो है वो कन्वर्ट किया जाए, यानी कि अब भारत को F-35 अपग्रेड करके अमेरिका देना चाह रहा है। भारत को लालच दिया जा रहा है कि F-35 को हम अपग्रेड करके करते हैं, आप ये तैयारे हमसे खरीदें। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अमेरिका को वाज़िया तौर पर मालूम है कि F-35 J-35 के टक्कर का तैयारा नहीं है और J-35 F-35 के निस्बत कहीं आगे जो है वो टेक्नोलॉजी का हामिल तैयारा है। यही वजह है कि ट्रंप ने अब F-35 तैयारे को अपग्रेड करने का ऐलान किया है और इसको सिंगल इंजन से ड्यूल इंजन के अंदर कन्वर्ट करने का ऐलान किया है। इस तमाम तर सूरत हाल में अब भारत देखते हैं कि इन लड़ाका तैयारों के अंदर इंटरेस्ट दिखाता है या नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने जब राफेल की डील की थी तो मोदी सरकार के ऊपर लाखों डॉलर करप्शन की जो है वो चार्जेस भी लगे थे, इल्जामात भी लगे थे और कहा गया था कि मोदी सरकार ने लाखों डॉलर जो है वो इस डील के अंदर, दफाई डील के अंदर जो है वो कमीशन खाई है। अब इससे बड़ी अगर F-35 डील होती है तो वो इससे बड़ी डील होगी और मोदी सरकार इसके अंदर भी जो है वो हाथ साफ करना चाह रही है और एक और जो है करप्शन का मेगा स्कैंडल जो है वो सामने आएगा और भारतीयों को मालूम होगा कि किस तरह से दफा के नाम पर इनको लूटा जा रहा है। व्यूअर्स, हमने आज आपको बहुत अहम तरीन खबरें दी हैं, बहुत अहम तरीन फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।